आज का मतलब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने एक बार फिर आज हम सबको फ्राहम किया है अपनी हजूरी में, ताकि हम एक बार फिर उसकी इबादत कर सकें। और इन दिनों में हम गौर कर रहे हैं और गौर कर रहे हैं इस बात पर मसीही रोजा। क्या मौजूद है जी? इन दोनों हमारा क्या मौजूद है जी? मसीही रोजा। एक तो रोजा होता है और दूसरा क्या है? ये दो अलग लफ्ज हैं, एक मसीही और एक रोजा। रोजा हम लुग़वी एतबार से हमने सीखा है कि रोजा क्या है? इबादत है। और फिर जब हम साथ ये लफ्ज भी शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक, चूंकि जो लफ्ज मसीही है ये हमें एक खास बात की जानब लेकर आता। अगर हमसे तो पूछता है कि हम क्या हैं, क्या बताते हैं कि हम क्या हैं जी? हम मसीही हैं। जब हम मसीही हैं इसका मतलब यह है कि जो इबादत भी हम करते हैं उसका ताल्लुक भी मसीह के साथ। मसीही का मतलब लुग़वी तौर पर भी मसीह के साथ। और जब हम मसीही रोजा लिखते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि एक ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक किसके साथ है? मसीह के साथ। किसके साथ जी? मसीह के साथ है। सो इस बात को हमेशा आपने अपने सामने रखना है और हम इस बात को बार बार दोहराते भी हैं कि हम इबादत करते हैं, चाहे आप माली करते हैं, चाहे आप लफ्जी करते हैं, चाहे आप बदनी करते हैं, करते किसके लिए हैं? अपने खुदा के लिए। और हमेशा जब आप अपने खुदा के लिए करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि वो तरीका जो उसने दिया है। और जब हम मसीही रोजे की बात करते हैं इसका मतलब रोजा एक ऐसी इबादत जो हम करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के साथ। तो जब आप उसकी मर्जी के साथ करेंगे तभी जाकर वो मसीही रोजा होगा और तभी जाकर फिर उसका अजर भी आपको मिलेगा। जिस तरह मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 6 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि तब तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। और आगे क्या है? फिर वही तुझे क्या देगा? अजर भी देगा। अगर अजर पाना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी ये इबादत और आपकी ये रियाजत जो आप इन दिनों कर रहे हैं वो जब खुदा के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक होगी, फिर ये रोजा आम रोजा नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या बनेगा? मसीही रोजा। और जब मसीही रोजा होगा तो फिर यकीनन ये आपके लिए बरकत का सबब भी होगा। खुदा आपको इसके बदले में जो है बरकत और अजर भी देगा। लेकिन आज जो बात हम खास तौर पर सीखेंगे, जो ये पहले आपके लिए लिख दी गई है, ये एक सवाल है। ये क्या है जी? ये निशान आपको सामने इसलिए लगाया ताकि ये पता चले कि जो मसीही रोजा है ये हम तो जान चुके हैं। पिछले इतवार हमने सीखा है कि ये दरअसल एक क्या है? इबादत। क्या है जी? एक इबादत। याद रखिए इबादत भी है, लेकिन जब आप इस हवाले पर गौर करते हैं, और हमने इसको पढ़ा भी है, बार बार पढ़ा है इस हवाले को, मत्ती रसूल का अंजीली बयान 6 बाब 16वीं से 18वीं है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने इसके मुतल्लिक बताया। लेकिन जब आप इसी बाब की जो मत्ती रसूल का अंजीली बयान है, अगर आप इसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, पहली आयत जरा निकाले आप में से कोई भी जी, जो पहली आयत है, जब आप इसको पढ़ते हैं पहली आयत में क्या लिखा है जी? आप में से कोई भी तिलावत कर दे। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए रास्तबाजी के काम। बात की जानिब इशारा हमने ये तो सीखा कि ये एक इबादत है, लेकिन यहां पर हमारे खुदावंद ने एक और बात कर दी है। इसे एक और तरह से हमारे सामने रखा है कि दरअसल जो मसीही रोजा है, जो आपकी बदनी इबादत है, वो एक काम है। क्या है जी? वो एक काम है। अब ये काम कोई आम काम नहीं है।
क्योंकि काम हम बेशुमार, हमने पहले इस बात को सीखा है, कम से कम 3-4 इतवार पहले गालबन ये मौजूद था हमारा कि जो काम भी करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और जब हम काम की बात करते हैं तो काम के हवाले से हमने सीखा था कि जब आप इसके मुतल्लिक हिब्रू में जाकर पढ़ेंगे, ग्रीक में जाकर पढ़ेंगे, जो पुराने जो बाइबल मुकद्दस की लैंग्वेजेस हैं, जो इसकी जुबानें हैं, तो वहां पर काम दरअसल एक जिम्मेदारी का नाम है। जिम्मेदारी जो आपको अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है कि आपने ये करना है, जो आपके ऊपर, आप कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर आप कामकाज करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ऑफिस की तरफ से कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने ये काम करना है, और जब आप करते हैं तो उसके बदले में आपको तनख्वाह मिलती है, या आपको दिहाड़ी मिलती है, या आपको उजरत मिलती। तो याद रखें, ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसे काम का नाम दिया। इसका मतलब यह जिम्मेदारी हम पर लगा दी गई है, लेकिन यह काम कोई आम काम नहीं है। ये काम पैसे कमाने वाला काम नहीं है। यह एक ऐसा काम है जिसका ताल्लुक किसके साथ है? रास्तबाजी के साथ। एक ऐसा काम, यानी कि रोजा एक ऐसा काम है जिसका ताल्लुक रास्तबाजी के साथ है। और रास्तबाजी के बारे में भी हमने पहले कि ये दो लफ्जों से मिलकर रास्त और बाज, रास्तबाजी के काम। अब इन कामों में 3 काम खुदावंद यीशु मसीह ने, जो जिसे इबादत का जिक्र हम बार बार करते हैं। पहला काम कौन सा? दूसरी आयत से, जब तू खैरात करे। 6ठी आयत से, जब तू दुआ करे। 16वीं आयत से, जब तू रास्तबाजी के, ये सारे ये तीनों के तीनों रास्तबाजी के काम हैं। अब जब आप पर यह जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें इन आयात में यह समझाने और यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जब हम ये काम करते हैं, और इस बात को भी हमेशा अपने सामने रखें कि उस जमाने में जिसको रास्तबाजी का टाइटल दिया जाता था कि यह शख्स रास्तबाज है, यह शख्स वाकई खुदा का बंदा है। एक टाइटल था, एक लकब था जो उस जमाने में लोगों को दिया जाता था, लेकिन उसको दिया जाता था जो तीनों किस्म की इबादत का पाबंद होता था। तीनों किस्म की इबादतें और रियाजतें वो करता था, और फिर तब जाकर उसको ये टाइटल या ये खिताब मिलता, या उसके बारे में ये राय कायम कर दी जाती थी कि हां भाई, अब ये शख्स वाकई रास्तबाज है, जो क्या काम करता था? खिरात करता, दुआ करता, और पाबंदी के साथ ये काम करने वाला या ये इबादत करने वाला रास्तबाज कहलाता था। और खुदावंद ने इन तीनों कामों को या इन तीनों इबादत को एक खास ढंग और एक खास तरीके के साथ करने के अहकामात सादर फरमा दिए, ताकि जब आप ये इबादत करें तो उनका तरीकाकार ये होगा। हम मजीद आगे इन बातों में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आज जो बात हमारे सामने होगी, जिस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल भी है। हमसे अक्सर औकात ये पूछा जाता है, औकात के बारे में, मसीही रोजे के औकात के बारे में, इसके वक्त के बारे में कि कब रखें, कब खोलें, किसके साथ खोलें, क्या खाएं, क्या पिए, ये सारे मामलात आज हमारे सामने होंगे। लेकिन इसके लिए याद रखें, जब हम औकात की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं कि इसका वक्त क्या है, या क्या वक्त हमें खुदा का पाक कलाम सिखाता है, या खुदा इसके बारे में कैसे हमारी रहनुमाई करता है कि अगर हम रोजे जैसी इबादत करना चाहते हैं, रोजे जैसी रियाजत करना चाहते हैं, तो इसके लिए याद रखें, जब हम तीनों इबादत की बात करते हैं तो तीनों इबादत के साथ एक ही लफ्ज लिखा है, एक ही लफ्ज है तीनों के साथ। और कई बार हम खास तौर पर इस इबादत के बारे में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। पीछे इसलिए हट जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है,
या कई बार याद रखें, इस बात को बुनियाद बनाकर अगर आप मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान पढ़ेंगे, और अगर आप उसकी दूसरे बाब की 19वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर उस आयत मुकद्दसा को, जो खुदावंद यीशु मसीह का एक बयान है, जब उसने ये कहा कि जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है उन्हें रोजा रखने की जरूरत है, इस बात को बुनियाद बनाकर कई बार लोग ये कहते भी हैं, जी हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि चूंकि हमारे खुदावंद, हाँ इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद ने कहा है कि जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है उन्हें रोजे की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह जवाब है इस बात का कि हम ये इबादत करना छोड़ दें? रोजे जैसी इबादत, याद है कि हां कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिस बात को लेकर आप उम्र का एक हिस्सा है, जब तक आप ये रख सकते हैं, या आपकी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल हालत इस किस्म की है कि आप इससे इज्तनाब कर सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा जिंदगी को गुजारते हुए जब आप सेहतमंद हैं, जब आप तवाना हैं, और अगर आप इस बात को बुनियाद बनाकर, चूंकि खुदावंद ने कहा है, लेकिन याद रखें अगर आप अगली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोजा, ऐसे ही जिन्होंने याद पढ़ी है जी, जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे। लेकिन इस बात के बारे में ये भी ये कहा जाता है कि चूंकि खुदावंद ने कहा है कि जब जुदा किया जाएगा, और उसने तो हमारे साथ वादा किया है कि देखो मैं दुनिया क्या करता हमेशा, तो फिर इसका मतलब है कि वो जुदा भी होता है। फिर इसका मतलब क्या है कि वो क्या होता है जी, वो जुदा भी होता है। जब उसने ये कह दिया, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है, इसमें कुछ शक नहीं, वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने ये वादा किया कि देखो मैं दुनिया क्या करता, मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 28वें बाब की आखिरी आयत में, कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा किसी भी लम्हे वो जुदा नहीं होता। और फिर ये भी बात कि ना तो वो जुदा होता है, और फिर वो वादों में सच्चा भी है। और फिर ये भी जवाब किया जाता है कि देखिए अगर जिस्मानी एतबार से वो हमसे जुदा है, लेकिन उसने कहा था कि मैं दूसरा मददगार, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में आप पढ़ते हैं कि उसने ये वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मदद, देखें जी वो रूह कुद्दस की सूरत में हमारे साथ है, और चूंकि वो हमारे साथ है इसलिए हमें रोजे जैसी इबादत की और रियादत की जरूरत नहीं है। क्योंकि याद रखें इस बात को, जब हम फर्ज की बात करते हैं या नफल की बात करते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में ये क्या लफ्ज है? फर्ज क्या है और नफल क्या है जी? नफल फर्जी इबादत वो है जो आप पे फर्ज की गई है, मतलब जिस तरह ये हमारे सामने का ये रोजे कहते हैं कि हम पे फर्ज है, अपने हमने ये नहीं रखा। एक होता है नफल इबादत जो फर्ज नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से अदा करते हैं, उसका अजर अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई प्रवेश साहब। फर्ज का मतलब, और आप जब आप इसको लुगत में जाकर पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये एक इबादत, ऐसी इबादत जिसको किए बगैर गुजारा नहीं है, जिसका करना जरूरी, हर सूरत जरूरी। और नफल के मामले में यह भी एक ऐसी इबादत जो हम इसे चले गैर जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी इबादत अगर आप कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर करते हैं तो बोनस, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ये सवाल अक्सर हमारे माइंड में होता है कि कर लेते हैं कोई बात नहीं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी बात को बुनियाद बनाकर ये कह देना, देखिए खुदाम ने ये तो कहा कि मैं साथ भी हूं, खुदाम ने ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भी भेजता हूं। अब इस बात को लेकर हम ये कहें कि ये हम पर, लेकिन जब ये पहला लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज में से, जो जब इस इबादत के बारे में कहा गया कि जब तू रोजा रखे, जब क्या करे जी, जो जब का लफ्ज है, अगर कभी इस पर गौर किया है तो अब जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए बाज़ का दो लफ्ज हमारे सामने आते हैं, एक है इफ और एक है वन। देखिए ये जो लफ्ज है ना इफ, जिसका तर्जुमा आप अगर करते हैं, इसका तर्जुमा आप जब करते हैं। अगर यहां पर यह लफ्ज लिखा गया होता
जब की जगह पर अगर इफ होता तो यह भी याद रखें हरफे शर्त है। जो इफ का लफ्ज है या अगर का लफ्ज है, यह भी हरफे शर्त ही है, लेकिन यह हमें आजाद करता है कि ये हमारी मर्जी है, हम करें या ना करें, कोई मसला नहीं। कोई काम जो आप कर लें या ना करें, यह हमें इस तौर से आजाद कर देता। जो अगर का लफ्ज है ना, यह हमें इस तौर से आजाद कर देता है। या जो चीज हम फर्ज कर लेते हैं, बिल फर्ज, इसका तर्जुमा आमतौर पर बिल फर्ज भी किया जाता है, लेकिन साथ में याद रखें जब जो when का लफ्ज है या जब का लफ्ज है, जब आप इसको पढ़ते हैं ग्रामर के एतबार से, यह भी है तो हरफे शर्त है, लेकिन यह याद रखें आपको आजाद भी करता है और पाबंद भी करता है। जो जब का लफ्ज है, एक तरफ ये आपको आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है आपको टाइमिंग के हवाले से, वक्त के हवाले से, औकात के हवाले से, कि आप जिस तरह देखिए, आप जब अपने अलीपुर चट्टा जाते हैं ना मेन रोड के ऊपर, कुछ फार्मेसी ऐसी हैं जिन्होंने अपने साइन बोर्ड के ऊपर एक लिखा हुआ होता है, पढ़ा जी आपने ये 7/24, 7/20, इसका मतलब क्या है? 24 घंटे, 7 दिन और 24 घंटे। आप सुबह जाएं, आप शाम जाएं, आप रात जाएं, आप दोपहर जाएं, वहां से आपको दवाई मिल सकती है, ऐसे है जी। वहां से आपको क्या है जी? इसका मतलब है कि टाइमिंग के हवाले से उन्होंने आपको क्या कर दिया है? आजाद कर दिया। टाइमिंग के हवाले से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। अब ये जब का लफ्ज है, आप जब भी जाते हैं दवाई आपको मिल जाएगी। जो जब का लफ्ज है याद रखें, जब इबादत के हवाले से या रोजे के हवाले से ये लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब यह है कि उसने भी हमें टाइमिंग के लिहाज से आजादी दे दी है। वक्त के लिहाज से क्या कर दिया जी हमें? कि जब आप चाहते हैं, जब आपकी खुशी है, जब आपकी मर्जी है। देखिए हम वक्त, हम जब तू खैरात करे, जब तू दुआ करे, हमें वक्त के मामले में पाबंद तो नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें छूट ही दे दी गई, मतलब तुसी मौजा करो, बाकी काम मैं आप ही करी जाऊं। पाबंद किया उसने वक्त के। अब ये देखिए आपका मामला, अगर हम बाइबल मुकद्दस की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ मिसालें जरूर मिलती हैं, रोजे के टाइमिंग के हवाले से, औकात के हवाले से, वक्तों के हवाले से जरूर हमें मिसालें मिलती हैं, जिनमें 12 घंटे भी है, जिसमें 24 घंटे, एक दिन भी है जिसमें 3 दिन भी है, जिसमें 7 दिन भी है, जिसमें आगे देखें 40 दिन तक आपको ये मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं। लेकिन ये मामला आपका अपना है कि आप कब, कहां पर, कैसे, किन हालात में रोजे जैसी इबादत करते हैं। ये आपके अंदर का मामला है, और आपके खुदा का मामला है कि आप अपने खुदा के साथ किस वक्त को लेकर, किस जगह को लेकर या किन हालात को लेकर आप रोजे जैसी इबादत करते हैं। लेकिन करनी जरूर है। याद रखिए, अगर ये गैर जरूरी होती तो यीशु मसीह क्यों इसका तरीका बताता? क्यों तरीका बताता खुदावंद? जब खिरात के बारे में तरीका बताया कि जब तू खिरात करे तो यह तरीकाकार होगा, जब तू दुआ करे यह तरीकाकार होगा। आगे ये साथ ये भी बताया कि जब तू रोजा रखे तो यह तरीका होगा। अगर गैर जरूरी होता तो खुदावंद ये कह देते, भाई चूंकि ये जरूरी नहीं है इसलिए तरीकेकार की भी जरूरत नहीं है। अगर उसने ये तरीका बता दिया है तो फिर इसका मतलब यह है कि रोजे जैसी इबादत ये इंतहाई जरूरी। और फिर जब आप ये कहते हैं कि आपका खुदावंद आपके साथ है और आपके लिए ये जरूरी नहीं है, याद रखें वो आपसे जुदा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि इस वक्त आपका खुदा आपके साथ नहीं है? वादा उसका अपनी जगह पर अटल और हकीकत है, वादों का सच्चा खुदा है। और बाइबल का खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो तो झूठ नहीं बोलता। उसने कहा भी है कि मैं साथ हूं। कभी आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया हो कि अब इस वक्त मेरा खुदा मेरे साथ नहीं है? कभी महसूस किया जी? कभी किसी ने कभी महसूस किया आपने? लेकिन वो जुदा होता है, वो जुदा होता है आपसे। अगर इसके बारे में तफसील पढ़ना चाहें
कुजात की किताब में शमसून काजी का वाकया कभी पढ़िए। जब एक औरत के चक्कर में पड़कर उसने अपने वो बाल कटवा दिए जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि ये तेरे बाल नहीं कटने चाहिए। पहले वो रस्सियों को तोड़ देता है, लेकिन जब बाल कटवाने के बाद उसे बांधा गया, उसने फिर अपने जिस्म को झटका कि पहले की तरह ये रस्सियां मैं एक बार फिर तोड़ दूंगा, फिलिस्ती मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। जबड़े की याद रखें, गधे के जबड़े इसकी एक हड्डी से एक ही वक्त में 1000 लोगों को मार देने वाला बेबस हो गया था, नहीं खोल सका अपने आप को, रस्सियां नहीं जड़ी, नहीं टूटी। और वहां पर जो आयत लिखी है उसे मालूम ना था कि उसका खुदा उससे जुदा हो गया है। खुदा जुदा हो जाता है किस वक्त? जब आप उसका हुक्म टाल देते हैं, जब आप हठ धर्म बनकर गुनाह की हालत में पड़े रहते हैं, खुदा जुदा हो जाता है। और जब फिर वो जुदा होता है, साथ में फिर मौका भी दे देता है। मौका क्यों देता है? कि शायद मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी समझ जाए, समझ जाए। और याद रखें, जब आप दुख की हालत में होते हैं, खाने पीने को दिल नहीं करता जी। जब आप दुख की हालत में होते हैं तो खाने पीने को दिल नहीं करता। कभी आप दुखी हुए हैं, कभी आप दिल में रंजीदा हुए हैं कि जब आपका खुदा आपसे जुदा होता है, भूख और प्यास कभी मरी है आपकी, जब आपका खुदा आपसे जुदा होता है। और अगर कभी आपने इस बात को महसूस नहीं किया तो याद रखें, आप मसीही नहीं हैं। अगर कभी जिंदगी में आप पछताए नहीं हैं, अगर कभी आपको रोना नहीं आया अपने गुनाह के ऊपर कि मेरा खुदा हर तरफ याद रखे, जब आप बन जाते हैं खुदा आपको छोड़ देता है। और उस वक्त ये जरूरत होती है। देखिए, जो रोजे का सबसे बुनियादी मतलब ये है, सबसे बुनियादी मतलब, जब हमने पहले दिन इबादत की थी तो एक बेटी ने ये बात की थी कि रोजे का सबसे जो बुनियादी मतलब है वो है अपनी जान को दुख देना। और अगर आप अहबार की किताब का 16वां बाब उसकी 29वीं आयत को पढ़ेंगे, जब यौम कफारा के रोज खुदावंद ने हुक्म दिया था इस्राएलियों को कि तुम में से हर एक ने अपनी अपनी जान को दुख देना है। अगर आप अगली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि फिर मैं तुम्हारा गुनाह बख्श दूंगा। सो इसका मतलब है गुनाहों को बख्शवाने के लिए। और इस रोजे का ताल्लुक दरअसल आपकी उस हालत के साथ है कि आपकी जिंदगी में ना अनजाने में आपने कोई ऐसा काम कर दिया, आपने कोई ऐसी बात कर दी, आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया, अपने खुदा की मर्जी के खिलाफ चले गए। खुदा मौका देता है कि भूखे और प्यासे बनकर मेरी हजूरी में आओ। और पाक में लिखा है कि फिर वो आसमान पर से नजर करता है जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक। अगर 58 बाब आप पढ़ेंगे ईसा नबी के सहीफे का, खुदा कहता है कि मैं फिर आसमान पर से क्या करूंगा? नजर करूंगा, निगाह करूंगा। ये इबादत याद रखें, अगर आप ये समझते हैं तो आपकी सोच गलत है। हाँ, कुछ कंडीशन, जिस तरह पहले मैंने बात की, उम्र को लेकर, किसी खास हालत को लेकर, कमजोरी को लेकर, मेडिकल मामले को लेकर, अगर आप ये नहीं करते तो दुरुस्त है। अगर इसके अलावा है तो फिर आप गलत कर रहे हैं। और फिर एक और अहम बात हमेशा अपने सामने रखें कि जब हम रोजे की बात करते हैं तो दरअसल रोजा एक इबादत तो है, लेकिन इसके साथ ये एक लगाम है। क्या है ये एक लगाम? समझते हैं? लगाम डालकर आप ताकतवर से ताकतवर जानवर को अपने काबू में कर लेते हैं। लगाम डालकर क्या करते हैं जी? आप किसी भी ताकतवर, घोड़ा बड़ा ताकतवर जानवर है, लेकिन पाकलाम तो सिखाता है 32वें ज़बूर में, ना हो घोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है। आगे क्या लिखा है? लगामा ते बागा है उन्हां दा साज, ना ओ रहंदे काबू विच उन्हां दे
विच उन्हां दे बाद लगाम काबू करने के लिए पीछे अलसा बैठे हैं, वो कोशवानी करते रहे, में भी कुछ और लोग भी करते रहे होंगे। उनको पता है कि घोड़ा वैसे उसको आप खींचेंगे वो आपके काबू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लगाम आपके हाथ में है, अलसा वैसे ही है जी। अल साहब बिल्कुल जी है, जिधर खिंचोगे उधर ही जाएगा। अगर लगाम नहीं है तो जी रोजा एक लगाम है, क्योंकि रोजे का बुनियादी मतलब रुक जाना, परहेज करना, इज्तनाब करना। ये लगाम है जो आपको अपने ऊपर, याद रखिए, अगर आपको अपने ऊपर इख्तियार नहीं है, अपनी बॉडी के ऊपर इख्तियार नहीं है, फिर भी आप हकीकी मसीही नहीं। ये आपको अपने ऊपर इख्तियार देता है, लगाम देता है आपके हाथ में कि आप अपने बदन और अपनी ख्वाहिशात को जिस ज्यादा मर्जी बोल लें। रोजा एक लगाम है। क्यों आप रोजे की हालत में खाते, ये आप खींच लेते हैं ना अपने आपको, परहेज कर जाते हैं, खुराक से, खाने से परहेज कर जाते हैं, पीने से परहेज कर जाते हैं, अपनी पसंदीदा डिश को देखकर भी पीछे हट जाते हैं। क्यों? इसलिए आप समझते हैं कि मैं रोजेदार हूं, मैंने रोजा रखा है। ये लगाम है जो आपको पीछे, लेकिन ये तो ऊपर की बात है ना, खाने से परहेज करना ये ऊपर की बात है। अंदर की बात क्या है? ये जो ये लगाम है कि आपके बॉडी जब गुनाह की डिमांड करे तो आप अपने बदन को पीछे हटा ले, इस लगाम को इस्तेमाल करके कि नहीं, मैंने ये गुनाह नहीं करना, इसलिए मैं रोजेदार हूं, तो मैंने खाना नहीं खाना, मैं ईमानदार हूं, इसलिए मैंने गुनाह से इनकार करना। रोजा आपको यह सिखाता है, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल सिखाता। इसे एक लगाम की तरह इस्तेमाल कीजिए, और खुदावंद की पाक मर्जी यही है कि आप इस इबादत के जरिए से, इस रियाजत के जरिए से, जब भी आप करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि अब मुझे ज़रूरत है कि मैं भूखा और प्यासा, मैं भूखी और प्यासी अपने खुदावंद की हुजूरी में देखें। जब एक बच्चा भूखा और प्यासा होता है तो माँ बाप का उसके बारे में, चाहे वो बच्चा नाराज ही क्यों ना हो, कई बार बच्चे नाराज होकर खाना पीना छोड़ जाते हैं, माँ बाप को फिक्र होती है कि नहीं होती जी? अगर एक बच्चा भूखा और प्यासा है, माँ और बाप के दिल में और ज्यादा उसके लिए मोहब्बत उजागर होती है। जब आप भी भूखे और प्यासे अपने खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, चाहे गलती आपकी अपनी है, बच्चों की गलती होती है, माँ बाप फिर उस गलती को नहीं देखते। जब आप याद रखें भूखे और प्यासे अपने खुदा की हुजूरी में आते हैं, फिर अपने गुनाह का इकरार भी कर जाते हैं, तो फिर खुदा जो आसमान पर से है, ये उसका वादा है, वह ज़रूर नज़र करता है, आपको बहाल भी करता है। सो आज के दिन अहम बात यह है कि इस रोज़े जैसी इबादत को, इस रियाजत को एक लगाम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, गुनाह से बचना शुरू कर दीजिए, और खुदा की हजूरी में बढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो पहले लफ्ज़ हैं इस हवाले के कि जब तू रोज़ा रखे, और हमने सीखा है इस बात को, जो तू का लफ्ज़ है ये शख्सी तौर पर भी आपसे कलाम करता है और ये इज्तमाई तौर पर भी आपसे कलाम करता है, क्योंकि रोज़ा शख्सी भी है, रोज़ा इज्तमाई भी है, रोज़ा कौमी भी है, और आपको बाइबल मुकद्दस में ये मिसालें मिलती हैं। सो इसका इस्तेमाल करके खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले में इसकी पूरी तफसील हमारे सामने रख दी है, ताकि हम इस इबादत को करें और अपने खुदा से अजर और वो बदला पाएं, वो बरकत हासिल करें जो वो हमें देना चाहता है। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।